Very good evening to all. This is Dr. Manoj Bandhuwar. Wish you happy Holi to all फ्रेंड. और आज हम एक केस डिस्कस करेंगे. वायरल फीवर का केस है ये. और इस केस के अंदर हमने पेशेंट को सिर्फ 200 का एक डोज दिया और आफ्टर 10 मिनट फॉलोअप लिया. तो ये केस ऑलरेडी एक वीडियो मैंने शेयर किया है ग्रुप में. तो इस केस को डिस्कस करते हैं. ये पेशेंट हमारी ओपीडी में इमरजेंसी में तकरीबन नाइट में तकरीबन रात के 11 बजे के आसपास आए मेरे पास और कहने लगे कि सर मेरे को बहुत ठंडा लगकर फीवर आ रहा है. और मैं मेरा काम वगैरह सब अभी छोड़कर मतलब रात में या दिन का काम निकाल कर अभी आया हूँ ताकि कल नेक्स्ट डे का काम में ठीक से कर पाऊँ. तो मैंने कहा ठीक है बैठिए मैं आपसे बात करता हूँ. तो पेशेंट ने कहा कि सर चेस्ट में मुझे ना ऐसा भारी भारीपन लग रहा है और ऐसे भारी भारीपन ऐसा लग रहा है मुझे. और मतलब ऐसे ठसके आ रहे खांसी के मुझे. जनरली मुझे बताया कि सर देखो मुझे खांसी आ रही है और ऐसे बिल्कुल से ऊपर घबराहट जैसा लग रहा है, मतलब भारी भारीपन लग रहा है मुझे. तो मैंने पूछा कि कब से हो रहा है. तो बोले कि कल दिन से हो रहा है मुझे. तो मैंने पूछा कल दिन से हो रहा है और आप आज रात में आ रहे हैं ऐसा क्यों. बोले सर वो काम करता हूँ तो अभी नया नया मॉल खुला है तो छुट्टी नहीं मिलती मुझे और एक लड़का भी नहीं है. तो फिर कल तो मैं कल क्या किया आपने. तो सर कल मैंने पैरासीटामोल खाया और दिन निकाला. और फिर आज शाम को मैं आ गया कि आज दिखाना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कल का काम फिर दिक्कत देगा. तो मैंने पूछा कि और. तो बोले कि सर बस यही तकलीफ़ है मेरे को, खांसी का ही सिर्फ तकलीफ़, बाकी और कुछ नहीं है. और अभी ऐसा हाथ बता के रहा देखो फीवर वगैरह तो नहीं है. मैं कहती फीवर नहीं है. तो मैंने इसको लेकर कोई टेंशन कि सर वो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को रात तक खांसी हो जाएगा. तो मैंने पूछा ऐसा क्यों. बोले सर वो मुझे लगता है ना खांसी, मेरी खांसी जब होती है तो मुझे बहुत टाइम तक चलती रहती, परेशान करती, बहुत तकलीफ़ आती मुझे. तो मैंने सोचा कि अभी जाके मैं दिखा लूँ. तो मैंने कहा कि और कुछ. बोले कि बस सर यही तकलीफ़ है. तो ये बहुत सिंपल सा इजी सा केस था. और हमने उसके बाद 200 का एक डोज दिया. डोज देने के बाद में उनका फीवर, उनके चेस्ट में हैवीनेस वगैरह सारी ही 80% तक चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग हमने जनरली फॉलोअप लिया तो बोले सर काफ़ी बेटर हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे. जब फिर रात में वो इतने ज़्यादा ठंड और परेशान थे. तो इस केस को शुरू से अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहला रूब्रिक पेशेंट ऐसे खांस के बता रहे हैं मुझे देखो डॉक्टर साहब खांसी आ रही है मुझे देखो ये, और ऐसे हाथ से वो ऐसे बिल्कुल हर चीज़ को मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और इतनी ही पूरे केस में वो कम्युनिकेट रहे. तो फर्स्ट रूब्रिक कम्युनिकेटिव. हमने पूछा कि भाई इतने कल शाम से प्रॉब्लम है और आप आज तक अभी तक इलाज नहीं कराया. कि सर वो पैरासीटामोल खाया मैंने और फिर दिन निकाल लिया मैंने, मैं ठीक हो जाएगा, पैरासीटामोल खाए से हो जाएगा. तो ये सेकेंड रूब्रिक है फ्रिवलस. ज़्यादा कंसर्न नहीं ले रहे अपनी बीमारी को, पैरासीटामोल खा के उन्होंने काम चला लिया. थर्ड मैंने उनसे पूछा, वो जो उन्होंने बताया कि क्या तकलीफ़ है, क्यों नहीं. बोले सर वो अभी नया नया मॉल खुला है और सारा काम अभी देखना, लड़का भी छुट्टी पे है. तो एक फीलिंग है एंजाइटी बिजनेस अबाउट या केयर एंड वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट. मतलब वो इतने ज़्यादा कंसर्न ले रहे हैं काम को लेकर. नया काम है अभी और मैं हट जाऊँगा तो मेरा पैसा कर सकता है. तो ये वो बाद में काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे. बाकी एक केस एंड वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट कि भाई काम को लेकर इतने बीच में भी वो केस के बीच में बोले कि सर वो कल तो मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि कल तो एक पॉइंट खाली है और ऐसा वैसा. तो ये देखिए डीपली कंसर्न है किसी चीज़ को लेकर. केस में क्या होता है हम किसी चीज़ की अपनों से ज़्यादा केयर करते हैं. वो बीमार है बंदा और बीमार होकर भी काम देख रहा है. एंजाइटी बिजनेस अबाउट में एक्शन नहीं होता. एंजाइटी बिजनेस अबाउट में आप बैठ कर घर पे सोचते हैं कि सर काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम अफेक्टेड होगा. एंजाइटी बिजनेस अबाउट में सिर्फ एक सोच है, आप
थोड़ा सा उसके बारे में टेंशन लेते हैं। बाकी केयर्स एंड वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट में पेशेंट उस काम के साथ में इन्वॉल्व होता है, एक्शन में होता है। तो यहाँ पेशेंट एक्शन के साथ में काम की चिंता ले रहा है कि वो फीवर में भी काम कर रहा है, और फीवर में आने के बाद में आपके क्लिनिक पर बैठकर जब बात करा तब भी उसका काम का कंसर्न चल रहा है कि सर वो कल का माइंड भी खाली है, न ऐसा न वैसा। तो ये कितना डीपली केयर एंड वरीज फुल ऑफ मतलब कि इतना कंसर्न लेना कि वो खुद के बारे में भी नहीं सोचता है। तो मुझे अप्रोप्रिएट रूब्रिक यहाँ पर केयर वरीज फुल ऑफ बिजनेस अबाउट लगा कि वो इतने डीपली कंसर्न है उसको लेकर। उन्होंने कल से लेकर आज भी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, और आज ट्रीटमेंट जब कराना आए तब भी वो उसी काम की बात कर रहे हैं कि वो कल डॉक्टर साहब वो खाली है तो ऐसा वैसा। तो मुझे यहाँ इस रूब्रिक की अप्रोप्रिएट लगा कि ये है यहाँ पर। और पेशेंट से जब हमने पूछा कि और कुछ ही सर खांसी हो रहा है, तो जैसे हल्का हल्का फीवर आ रहा है, रात तक खांसी हो जाएगा। तो जनरली ये क्या है, ये चीज़ है डिल्यूजन इमेजिनेशन। इंजुरी विल रिसीव, अभी मेरे पैर में चोट लगी, शाम तक सूजन आ जाएगा। अभी मुझे हल्का सा फीवर आया है, रात तक सर्दी खांसी हो जाएगा, है ना। तो ये जनरली एक वो मानते हो कि ऐसा लगता है कि अभी जो प्रॉब्लम हुआ है उससे रात होते होते मुझे कुछ न कुछ हो जाएगा। सर मुझे अभी वाइट डिस्चार्ज आना, इससे हो सकता है आगे जाकर कोई यूट्रस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये उनको ऐसा लगता है कि ये जो फीवर आया है इससे कुछ चीज़ रिसीव हो जाएगी, बाद में कोई चीज़ आ जाएगी, नई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये पेशेंट जो कह रहा है ना कि मुझे अभी फीवर आया है, तो वो तो रात तक तो खांसी वगैरह हो ही जाएगा। तो ये डिल्यूजन इमेजिनेशन, इंजरी विल रिसीव या अबाउट टू रिसीव, दूसरे दो रेपर्टरीज में, दोनों में ये रूब्रिक अलग अलग तरीके से हैं। और पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब और कुछ भी तकलीफ नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फीवर का प्रॉब्लम है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिल्यूजन इमेजिनेशन वेल्थ ऑफ। डॉक्टर साहब वो है ना, मैं दिखा दूँ, क्योंकि तकलीफ फिर बाद में बढ़ जाती है, तो मेरी खांसी बहुत लंबे टाइम तक ठीक ही नहीं होती, तो बहुत परेशान होना पड़ता है। तो पेशेंट को सफरिंग का डर है। पेशेंट क्यों आए हैं, क्योंकि वो खांसी जब उनको हो जाएगी तो फिर वो लंबे टाइम तक ठीक नहीं होगी। फियर सफरिंग को लेकर उनको डर है। इन सभी, और पेशेंट कितने कॉशियस, एंशियसली और केयरफुल, और पेशेंट कितना केयरफुल आए कि प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाए, थोड़ी सी तकलीफ आई है तो अपन जाकर दिखा लें। तो ओवरऑल ये जो केस था वो था सल्फ़र का। कॉन्ग्रेचुलेशन हु सेड सल्फ़र 200 सिंगल डोज, और मैंने उनको 2 डोज और बना कर दिए थे कि जब भी आपको कुछ लगे तो मुझे आप कॉल करके ले लीजिएगा। बट ज़रूरत नहीं पड़ी उनको, और वो एक ही डोज से मॉर्निंग तक पूरी तरह ठीक हो गए। उनको फीवर तो मेरे ही क्लिनिक पर उतर गया। और पेशेंट फॉलोअप में कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना कि हम पैरासीटामोल लेते हैं तो हमको आधे घंटे 1-1 घंटे में हमारा फीवर नहीं उतरता, आपकी 10 मिनट में ही मेरी शिवरिंग ख़त्म हो गई, मेरे चेस्ट से हैवीनेस चला गया और पसीने भी आने लग गया। तो दिस इज सिंपल केस ऑफ सल्फ़र हार्डली। और एक और हम इस केस में फीलिंग देखें कि पेशेंट क्या, डॉक्टर साहब कि मैं वहाँ जाता हूँ तो फिर सेहत का इतना ज़्यादा काम का इतना वो रहता है कि, और इतनी रिस्ट्रिक्शन होती है कि हम कहीं जा ही नहीं पाते, हमको उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है, फिर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। एक बैकग्राउंड की फील देखिए आपकी, डिल्यूजन इमेजिनेशन। वन इज पजेस्ड, वो पजेस्ड हो जाते हैं, फिर वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं, फिर वो उनके हिसाब से वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। ये हमने रेट्रो में एक रूब्रिक देखा बाद में कि पेशेंट कह रहे हैं कि डॉक्टर फिर वहाँ जाने के बाद मैं इलाज नहीं करवा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, सो भी नहीं सकता, बिना उनकी परमिशन के मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो ये पजेस्ड हो जाते हैं, वहाँ उनके अकॉर्डिंग सारा काम करते हैं। तो एक रेट्रो की फील थी जो हमने बाद में देखी, पर फर्स्ट में जो 4-5 रूब्रिक हमने देखे थे उसके बेस पे हमने पेशेंट को सल्फ़र दिया। तो ये था केस सिंपल सल्फ़र का। थैंक यू सो मच।